सनातन धर्म में श्राद्ध को पितृ यज्ञ की पूर्ण आहुति माना गया है। वेदों अनुसार 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। तीसरे यज्ञ यानी कि पितृ यज्ञ को पुराण में श्राद्ध की संज्ञा दी गई है। इस यज्ञ से हम पितरों की न पूरी हुई इच्छाओं को पिंड के रूप में ध्यान करते हुए ब्राह्मणों के माध्यम से दान और भोजन पहुंचाते हैं। श्राद्ध करना क्यों अहम होता है? संतान न होने पर आमतौर पर ज्योतिषी भी पितृदोष को अहम मानते हैं। जिस परिवार में पितृदोष हो उन्हें पितृपक्ष का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं अनुसार यदि हमारे पितर किसी कारण हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो हम उनका पूजन कर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्राद्ध का आयोजन करते हैं। श्राद्ध किस तारीख को करना चाहिए? श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तारीख अनुसार करना चाहिए। यदि किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन करने का विधान है। क्या होती है प्रतिपदा? हिंदू पंचांग की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं। श्राद्ध में क्या दान करना चाहिए? श्राद्ध में दिए गए दान को सबसे पवित्र माना गया है। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ, वस्त्र, धनराशि को अधिक महत्व दिया गया है। श्राद्ध में तिल और कुशा का भी अधिक महत्व माना गया है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले पसंदीदा भोजन को पिंडी रूप में अर्पित किए जाने का विधान है। श्राद्ध करने का अधिकार पुत्र, भाई, धोते, पौत्र, प्रपौत्र समेत घर की महिलाओं को भी होता है। घर का कोई भी सदस्य श्राद्ध करवा सकता है। श्राद्ध में कौओं का महत्व। सनातन धर्म में कौए को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौए का रूप धारण नियत तिथि पर हमारे घर में पधारते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वे रुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को प्रदान किया जाने की मान्यता है। श्राद्ध से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं। श्राद्ध में जुड़ी विशेष मान्यताएं भी समाज में प्रचलित है, जैसे कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन करने का विधान है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो यानी कि किसी दुर्घटना में या किसी ने आत्महत्या की हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाने का विधान है। वहीं साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं होती है उन सभी का श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध से संबोधित किया जाता है। यह भी मान्यता है कि घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थान पर किए गए श्राद्ध से कहीं अधिक होता है। हिंदू धर्म में गाय और श्राद्ध दोनों को विशेष मान्यता मिली है। कहा जाता है यदि किसी के पास श्राद्ध करने के लिए पैसे न हो तो वह गाय को चारा खिलाने से पितृ को प्रसन्न कर सकता है। इतना ही नहीं, दोपहर के समय सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव की प्रार्थना करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव की प्रार्थना के समय केवल ये शब्द, हे प्रभु, हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस तरह की प्रार्थना करने से इंसान पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, पितरों की आत्मा भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। ये थी हमारी कुछ खास जानकारी। इस तरह की रोमांचक जानकारी आपके समक्ष निरंतर पेश करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। जल्द मिलेंगे।